किसी ने क्या खूब कहा है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद ही बनाना है। तो हेलो दोस्तों, राज एडुकेयर के डेली करंट न्यूज़ में आपको स्वागत है। आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल का जितना भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बना है तो वो आज हम लोग देखेंगे और उसका व्याख्या सहित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किस दिन यूनेस्को ने रवांडा में तुत्सी के खिलाफ 1994 के जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है? इसका ऑप्शन है 4 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल और 7 अप्रैल। यहाँ पे ऑप्शन छूटा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल। ये फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पे 7 होगा, तो 7 अप्रैल इसका राइट आंसर है। इसका व्याख्या देखते हैं। 7 अप्रैल को यूनेस्को ने 1994 में रवांडा में तुत्सी के खिलाफ जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2003 में की गई थी। ये जो पॉइंट है आप लोग याद रखिएगा, इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2003 में की गई थी। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। इसका फिर पॉइंट है, यह तारीख हितु चरमपंथी नेतृत्व वाली सरकार द्वारा तुत्सी अल्पसंख्यक के सदस्यों के खिलाफ किए गए संहार की शुरुआत की प्रतीक है। केवल 100 दिनों में 1 मिलियन से अधिक तुत्सी समुदाय के लोगों की हत्या कर दी गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 अप्रैल 2022 को प्रमुख उपकरण प्लेटफॉर्म वाली डैश को जारी किया। इसका ऑप्शन है पहली सूची, चौथी सूची, तीसरी सूची, दूसरी सूची। इसका राइट आंसर है तीसरी सूची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रमुख उपकरण प्लेटफॉर्म वाली तीसरी सूची जारी करेंगे, जो 7 अप्रैल 2022 को दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से स्वदेशी होने वाली है। तीसरी सूची में 100 से अधिक विषय शामिल होंगे। पहली और दूसरी सूची में प्रमुख वस्तुओं में लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, स्मार्ट एंटी फील्ड वेपन सिस्टम, MK1 अल्ट्रा लाइट हार्बिट्जर आदि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पशुपालन विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? इसका ऑप्शन है पंजाब, उत्तराखंड, मिजोरम, असम। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। इसका व्याख्या है, पशुपालन और डेयरी विभाग ने वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट द्वारा वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए उत्तराखंड में एक पायलट परियोजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय वन हेल्थ रोडमैप विकसित करना है। यूनिट के कार्यान्वयन का नेतृत्व करने के लिए सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयीय एक स्वास्थ्य समिति की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अप्रैल 2022 में भारत SME एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी 18% हिस्सेदारी बेची है? इसका ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका व्याख्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी 8% हिस्सेदारी बेचेगा। बैंक ने धन समृद्धि फाइनेंस के पक्ष में 8% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए एक समझौता किया है। ISARC देश का पहला ARC है जो MSME क्षेत्र के NPA गैर निष्पादित परिसंपत्ति समाधान पर केंद्रित है। ARC सिडबी बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और सिडबी वेंचर बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2022 में जिला गंगा समितियों के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली के लिए डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसका राइट आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका व्याख्या है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने 6 अप्रैल 2022 को
जिला गंगा समितियों के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली के लिए डिजिटल डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रबंधन और प्रदूषण उपशमन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर एक तंत्र स्थापित करने के लिए गंगा नदी बेसिन के जिलों में डीजीसी का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2022 में स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की है? इसका ऑप्शन है थाईलैंड, जर्मनी, फ्रांस, भारत। इसका राइट आंसर है भारत। इसका व्याख्या है भारत 6 और 8 अप्रैल 2022 तक स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह स्वच्छ ऊर्जा नीतियों में विभिन्न कार्यधाराओं के कार्यों की समीक्षा करेगा। बैठक का उपयोग सितंबर 2022 में आगामी स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक के लिए एजेंडा तैयार करने के लिए भी किया जाएगा। CEM 29 सदस्य देशों का एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने अप्रैल 2022 में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए सलाहकार समिति नियुक्त की है। समिति के प्रमुख कौन है? तो इसका ऑप्शन है राजीव चंद्रशेखर, के राजारमन, अरुण शर्मा, अश्वनी वैष्णव। इसका राइट आंसर है अश्वनी वैष्णव। इसका व्याख्या है भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे और इसमें सरकारी अधिकारियों, शिक्षाविदों, डोमेन और उद्योग विशेषज्ञों सहित 17 सदस्य शामिल होंगे। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष है, जिसके बाद मंत्री के अनुमोदन से इसका पुनर्गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल। इसका व्याख्या है WHO हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है ताकि दुनिया भर में सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 1948 में पहली विश्व स्वास्थ्य सभा बुलाई, जिसमें इस दिन की स्थापना का आह्वान किया गया। यह पहली बार 1950 में मनाया गया था। 2022 की विषय वस्तु आर प्लानेट आर हेल्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में फसल में रोगों की शीघ्र पता लगाने के लिए किस कृषि विश्वविद्यालय ने NEC प्रयोगशालाओं के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका ऑप्शन है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, GB पंत कृषि विश्वविद्यालय, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय। इसका व्याख्या है NEC प्रयोगशालाओं NEC कॉर्पोरेशन इंडिया की एक इकाई ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कृषि बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके फसलों में रोगों का जल्द पता लगाने के लिए समाधान पेश करेगा। NEC कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करेगा, जबकि TNAU विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेगा और रोगों का पता लगाने के लिए डेटा संग्रह में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए किस सरकारी मंत्रालय ने इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? इसका ऑप्शन है वाणिज्य मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है रेल मंत्रालय। भारतीय डाक और भारतीय रेल का एक संयुक्त पार्सल उत्पाद विकसित किया जा रहा है, जिसमें डाक विभाग द्वारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। स्टेशन से स्टेशन तक मध्यवर्ती कनेक्टिविटी रेलवे के माध्यम से की जाएगी। यह पहला ऐसा अभ्यास होगा जहां माल और पार्सल प्राप्तकर्ता के दरवाजे पर पहुंचाए जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।